Good morning class. This is your second last topic of the chapter derivations of equations. बेटा 3 इक्वेशंस हैं हमारी मोशन की जो हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, ये आपके सिलेबस में है। तो जब भी हम रिएक्शन के डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ करना है, अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कीजिएगा। और ये जो चेक है ये तो ग्राफ पेपर की वजह से है, बाकी जो मेन ग्राफ है वो सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। दिस इज 0 पॉइंट। इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है और टाइम एक्सिस पर हमारा ये एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है सेकेंड्स में, और ये मीटर पर सेकेंड में है। ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी है और ये सी पॉइंट है। इस ग्राफ की हेल्प से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को बारी बारी से डिराइव करेंगे। तो किस तरीके से डिराइव करेंगे जरा देखिए। पहले वाले जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दैट इज द इक्वेशन, वो हमें डिराइव करनी है। तो कैसे करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस टू पॉइंट बी। ठीक है, अ बॉडी when it starts, या you can say starts from point A, its velocity is u। इनिशियल वेलोसिटी हमने u ली है, हमने 0 नहीं ली है, इसलिए हमने ग्राफ को यहाँ से शुरू नहीं किया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कल मैंने आपको जब ग्राफ्स पढ़ाए थे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताया था कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखते हैं, स्लोप मेजर करते हैं, तो क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन आपको मिलता है। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या हो, ये ग्राफ है, ये है ए बी लाइन जो है, दिस इज योर ग्राफ। इसका स्लोप क्या होगा बेटा, इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट को नीचे मिला दीजिए, इसको ऐसे ए के सामने से मिला दीजिए, ट्राइंगल बन गया है आपका ए बी डी। और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो दैट इज बी डी अपॉन ए डी। दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, बी डी अपॉन ए डी। अब अगर मुझे बी डी की और ए डी की वैल्यू पता लग जाए तो मैं अपना एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब आप एक चीज देखिए, बॉडी 0 से स्टार्ट नहीं हुई, बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, तो ओ ए की वैल्यू क्या है, u। ओ ए क्या है, u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब ये जो ओ ए है ये सी डी के बराबर है। आप देखिए ये एक रेक्टेंगल है और ये ओ ए जो है वो सी डी के बराबर है, तो सी डी या डी सी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई, u। नाउ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस टू पॉइंट बी। जब हमने इसको यहाँ लाकर देखा तो बेटा ये जो ए ई है, दिस इज यू वी, फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां तक क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी। ठीक बात है ना, दिस इज आर फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम जो लेंगे वो टोटल हमारी आ जाएगी, हाँ 0 से यहाँ से पूरी, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर ये वैल्यू 5 थी और यहाँ पर 15 लिखा है तो वो 15 यहाँ से है, ना कि यहाँ से तो 10 आएगा ना डिफरेंस, दैट इज द रीजन। सो अब अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप मैंने क्या बताया था कि बी डी अपॉन ए डी। अब ए डी तो मैंने आपको बता दिया उसी के बराबर होगी और जो ए ओ है वो डी सी के बराबर होगा। ऐसे ही आपकी जो ये बी सी है, व्हाट इज इट, ये क्या है, वी। और जो आपकी ये जो डी सी है, दिस इज यू, तो बी डी क्या होगी, बी सी माइनस डी सी, दैट इज वी माइनस यू। तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्रेस किया है। अब स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने जो वेलोसिटी चेंज की है, मैंने अभी आपको बताया था, वो बी डी अपॉन ए डी था, ग्राफ का मेरा स्लोप। तो बी डी अपॉन ओ सी आ गया, ओ सी की वैल्यू टी होगी, दिस इज माई टी, दिस इज माई यू, एंड बी डी की वैल्यू अभी आपको बताई थी वी माइनस यू। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, ग्राफ जरूर बनाएं, बिगर ग्राफ के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वाले जो हमारी मोशन की जो इक्वेशन है, इसके लिए भी हमें ग्राफ सेम लेना पड़ेगा। आपको पता है जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। मैं एक बार आपको ग्राफ पर ले चलती हूँ। अब आपको ये याद रखना, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या है, जरा देखिए ग्राफ में, दिस इज ओ ए बी एंड सी। ये एक ट्रेपेजियम बन गया है।
जिसमें एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। अब अगर हम सीधा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएं, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेलल जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इनका सम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से एंड डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इनका सम मल्टीप्लाई विद दिस, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड हाफ से डिवाइड करते हैं। दैट इज मतलब फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद हाइट डिवाइडेड बाय 1/2। दैट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अब हम जरा अपनी पुरानी उसी बात पे चलते हैं, इक्वेशन पे। यस, सो let us consider that the object has traveled a distance s in time t under uniform acceleration a. आपका डायग्राम वही चलेगा। Distance traveled by the object is obtained by the area enclosed by figure OABC under the velocity time graph. Thus the distance traveled by the object is given by, distance जो है वो कैसे मिला हमें, ये फॉर्मूले से मिला। ये फॉर्मूला है हमारा एरिया। तो इसमें हमारा जो एरिया था, मैंने आपको कहा ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो इसी तरीके से हमने दोनों को अलग अलग करके इसमें ज्वाइन किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। OA है आपका U, OC है AD के बराबर टाइम एंड BD है आपका AT। अभी हमने निकाला है BD इज इक्वल्स टू AT, पिछली इक्वेशन में हमने वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दी एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, उसमें हम इस ट्रेपेजियम के एरिया को अलग अलग नहीं रखेंगे, इस ट्रेपेजियम के एरिया को हम कंबाइंडली रख देंगे। सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा ले लिया, जो मैं आपको बता रही थी, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। OA की वैल्यू हमें पता है U, BC की वैल्यू हमें पता है V एंड OC की वैल्यू हमें पता है T। हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने वैल्यूज पुट की और हमारा ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने t की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT से, वो v माइनस यू अपॉन a है फर्स्ट इक्वेशन से, वो यहाँ पुट कर दी। अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a को इधर ले गए हैं एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा आपका इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल ऑनलाइन क्लास होगी आपकी और मैं कल आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।